रहीम नाजरीन, इससे पिछला मौजू हमारा था वलदैन असातिज़ा कौंसल जो महकमा तालीम के हवाले से है। आज का जो हमारा मौजू है वो महकमा सेहत है। महकमा सेहत की जो खिदमात हैं वो हॉस्पिटल के ज़रिए दी जाती हैं लोगों को। किसी भी ज़िले में, किसी भी इलाके में सबसे बड़ी हॉस्पिटल जो होती है वो कम्प्लेक्स हॉस्पिटल होती है। बाज़ इलाकों में है, बाज़ में नहीं है। उससे नीचे आ जाएं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हर ज़िले में ही होती है। उससे नीचे आ जाएं तो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, या उसको आप RSC कह देते हैं, दी मरकज़ सेहत रूरल हेल्थ सेंटर, या D टाइप हॉस्पिटल। उससे नीचे आ जाएं तो बेसिक हेल्थ यूनिट है, बुनियादी मरकज़ सेहत है। उससे नीचे आ जाएं सिविल डिस्पेंसरी है, अर्बन डिस्पेंसरियां हैं, और ये सारा नेटवर्क होता है। अब कुछ वक्त पहले इस पे काम हुआ था, हेल्थ कमेटियां बनी थीं पिछले अदवार में, और मकसद ये था कि ये जो हेल्थ कमेटियां हैं ये अस्पताल का पूरा इंतज़ाम चलाएंगी। हेल्थ कमेटी में उसी तरह वलदैन असातिज़ा कौंसल की तरह कम्युनिटी के लोग थे, बासर लोग थे, डॉक्टर्स थे। उसी तरह डॉक्टर, सेक्रेटरी और कम्युनिटी का एक आदमी, सदर, और बाकी सारे उसके मेंबर। काम इसका ये तय हुआ था कि उस अस्पताल में आने वाली जितनी भी अद्वियात हैं ये कमेटी ख़रीदेगी, स्टेशनरी की ज़रूरत है वो ये ख़रीदेगी, और मामलात हैं, मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग है, कुछ नए कमरों की तामीर करनी है, तो ये सारे काम हुकूमत की तरफ से और जो खैराती इदारे हैं, बैरूनी दुनिया है, उसकी तरफ से इनको मिलेंगे, ये काम करेंगे। वो थोड़ा सा उस पर काम हुआ, उसके बाद ये काम ख़त्म हो गया। अब देखें, ये जो नौकरशाही है ये अपने हाथ से कुछ भी नहीं जाने देती। अब दवाइयों की ख़रीदारी जो है वो सूबाई सतह पे हो रही है। सूबा दवाइयाँ ख़रीद के सारी हॉस्पिटल को देता है, ज़िला अस्पताल से लेके नीचे अर्बन डिस्पेंसरी तक, सिविल डिस्पेंसरी तक। अब नाजरीन, अगर इनका 2% भी हो तो ये रकम करोड़ों में बनती है। जो साहिब इख्तियार लोग होते हैं, जो वज़ीर बैठा होता है, जो दूसरे लोग होते हैं, उनके अगर 2% भी लगा दें तो ये लाखों में नहीं है, बल्कि ये सारी आमदनी करोड़ों में चली जाती है। अब ये लोग, हमारे जो कायदीन हैं, हमारे जो लीडर हैं, जो अपने जलसे जुलूस में गरीबों का रोना रोते हैं, और 90-95% लोग जो गरीब हैं, हम सभी गरीब हैं, तो हम इनको वोट भी देते हैं, इनकी सपोर्ट भी करते हैं, इन पे ख़र्च भी करते हैं, इनको खाना भी खिलाते हैं, इनके लिए हम जेलों को भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब देखें कि ये अपने आमदन की खातिर ये निज़ाम जो है ये भी निचली सतह तक नहीं आने देते। हालांकि नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के PK के तहत ये जो ज़िला की जितनी ख़रीदारियाँ हैं ये सारी ज़िला हुकूमत ने करनी थी, लेकिन बदकिस्मती से हम तो कहते हैं कि हर हॉस्पिटल की जो कमेटी है ये सारे पैसे उसको दिए जाएं, डोनेशन के भी दिए जाएं, बजट के भी दिए जाएं, टैक्सों के भी, सारे उसको दिए जाएं ताकि वो ये ख़रीदारियाँ ख़ुद करे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनकी हरामखोरियाँ कहाँ से आएंगी, कहाँ से ये पैसे कमाएंगे। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि ये लोग हमारे हमदर्द हैं कि नहीं हैं। हमारी वीडियो का मकसद ये है कि हम लोगों तक कम से कम ये अवेयरनेस पहुँचाएँ, लोगों को हम अवेयर करें कि ये काम इस तरह हो सकता है, लेकिन ये लोग होने नहीं देते। ये लोग जो जमहूरी लोग अपने आप को कहते हैं, अवाम की वोटों से मुंतखब होते हैं, और बदकिस्मती ये है कि ये हमारे ही दुश्मन हैं। हम पे ही बोझ डाले जा रहे हैं, हम पे ही बोझ डाले जा रहे हैं, और अपनी आमदनों को बढ़ा रहे हैं। इसका हल नहीं है। बुनियादी तौर पे हमने
सलाहियत और सालहियत जो होता है, स्किल एंड एटीट्यूड है, वो नहीं देखा है हमने। कभी पार्टी देखी है, कभी बरादरी देखी है, कभी इलाका देखा है, ज़ात कौम देख के इनको लाया है। और ये लोग हमारा ये अशर कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें हमारे टैक्सों से, हमारे पैसों से ही ऊपर की ऊपर रह जाती हैं, नीचे तक नहीं जाती। और लोगों को एक गोली 10 रुपये की भी बहुत सी अस्पतालों से मुफ्त में मिलती, वो धक्के खा रहे होते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि ये आप हमारी वीडियो सुनेंगे, अपने नुमाइंदों से पूछेंगे। ये बड़े ताकतवर लोग हैं, ये जो MP MNA होते हैं, ये असम्बली में कानून साजी करके इदारों से पूछ के ये महीनों इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये करते नहीं हैं। ये इख्तियार की, इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकिली को ये चाहते ही नहीं हैं। ये खुदा बने बैठे हैं कि सब कुछ हमारे पास हो और कोई हमारी शराकत में, हमारे काम में, हमारी हुकूमत में शिरकत ना करे। बस ये लोग सिर्फ हमें वोट दें, हमें मुंतखब करके भेज दें, बाकी हमें न छेड़ें। इन्होंने हमें नाली गली के चक्रों में फंसा के रख दिया है। असल जो इनके काम थे वो ये छोड़ चुके हैं। वमा अलैना इल्लल